हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल आपका BSc में। आज के इस वीडियो में हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से संबंधित यह वीडियो लेकर के आए हैं। 21 से 24 सेशन का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के बीच परीक्षा पैटर्न को लेकर के बहुत सारी समस्याएं, दुविधाएं सामने आ रहे हैं कि हम लोगों से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो वही हम इस वीडियो के अंत तक बताने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों का परीक्षा पैटर्न कैसा है। तो आप लोगों को पता होगा जो भी बच्चे ऑनर्स वाले होंगे कुल 500 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 200 ऑनर्स का, 200 सब्सिडरी का और 100 भाषा विषय का। क्या सब होता है? 3 भागों में बटा होता है सब्जेक्ट। 200 का ऑनर्स, 200 का सब्सिडरी और 100 का भाषा विषय, जिसे कंपोजिशन भी कहा जाता है। तो 200 का जो ऑनर्स सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों का जो होगा वो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा? सब्जेक्टिव। और उसके बाद जो 200 का सब्सिडरी का जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। साथ ही जो भाषा विषय कंपोजिशन होगा, भाषा विषय का जो होगा वो भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुल आपका 500 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से 200 का ऑनर्स होता है, 200 का सब्सिडरी होता है और 100 का भाषा विषय होता है। तो ऑनर्स जो आपका 200 नंबर का पेपर 1 और पेपर 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद सब्सिडरी जो है वो दोनों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा और 100 का जो भाषा विषय है वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो बच्चे के सामने जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का सब्जेक्ट कॉमर्स है, कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रुप है, तो उनके पास में कुल 5 सब्जेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कि 200 नंबर का ऑनर्स पेपर, 200 नंबर का सब्सिडरी और 100 नंबर का भाषा विषय। जैसे मान लीजिए पेपर 1 है, अकाउंटिंग है, उसमें 100 नंबर का जो एग्जाम होगा उसके लिए उनको कुल 10 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा और कुल 9 प्रश्न सब्जेक्टिव होगा। उस 9 प्रश्नों में से केवल आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रथम प्रश्न जो होगा ऑब्जेक्टिव, वो निश्चित रूप से उसका आंसर आपको देना ही होगा। तो 4 सब्जेक्टिव और 1 ऑब्जेक्टिव मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा। वैसे ही सेकेंड पेपर जैसे ही चलते हैं तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, उसमें भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 5 सब्जेक्टिव और जिसमें से 5 प्रश्नों को आपको आंसर देना होगा, जिसमें 1 ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 20 नंबर का होगा जिसका आंसर देना होगा और शेष 9 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। उसके बाद फिर जैसे कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होगा वो सब्सिडरी होगा और उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आपके पूछे जाएंगे। उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी है, उसका भी आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। और भाषा विषय जो है कंपोजिशन या भाषा विषय, उसका भी आपको ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न मिलेगा और उसका आंसर आपको देना होगा। तो निचोड़ रूप में आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों का कैसे होगा, क्या पैटर्न रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। तो आपका कुल सब्जेक्ट जो है 3 ग्रुपों में बटा होगा। 200 का ऑनर्स, 200 का सब्सिडरी, 100 का भाषा विषय। 200 का जो ऑनर्स है पेपर 1 और पेपर 2 वो आपको सब्जेक्टिव होगा, केवल उसमें 1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे 20 नंबर के, जिसके लिए 10 या 20 प्रश्न बिंदुएं आपको देंगे जिसको आपको बनाना होगा। उसके बाद 9 प्रश्न बचेगा, 10 प्रश्नों में से 1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले और 9 प्रश्न बचेगा, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो फुल्ली सब्जेक्टिव ही होगा, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2 जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ही होगा। उसके बाद भाषा विषय जो है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। अभी तक जो यूनिवर्सिटी सूचना जो जारी प्रकाशित किया है उसके अनुसार जो अभी तक चल रहा है पैटर्न, पिछले साल जो हुआ है एग्जाम, उसके आधार पे मैं यह वीडियो आप लोगों को बना करके दे रहा हूं। और इसमें परिवर्तन भी नहीं होने वाला है क्योंकि परीक्षा आप लोगों का बहुत करीब आ चुका है। कुछ बच्चे को यह भी संदेह है कि क्या परीक्षा कैंसिल होगा, तो परीक्षा कैंसिल संभवतः
नहीं होगा, यही रूटीन रहेगा। आप लोग तैयारी में पूर्णतः लगे रहिए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको पुनः बताएंगे। यदि आपके पास नंबर नहीं हो तो आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, आप लोग उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।